तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख रहे हैं पोल्ट्री हब। तो आज का काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में आप समझ सकते हैं कि पोल्ट्री का इंटरनल पार्ट क्या क्या है और इस पार्ट को जानकर आप अपने बर्ड में आए बीमारी को पता कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए आते हैं टॉपिक पे, यानी कि चिकन का जो इंटरनल पार्ट है उसको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और समझने का प्रयास करेंगे कि इस पार्ट से क्या बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बड़ी का जो इंटरनल पार्ट है ये पहचान में आना चाहिए और इस पार्ट किस किस पार्ट से कौन सी बीमारी का पता लगाया जाता है। अगर ये सीख लेते हैं तो आप पोल्ट्री में काफ़ी अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि समय रहते हुए पोल्ट्री का डिजीज़ का पता आप कर लीजिएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्या पार्ट क्या है। पहला पार्ट जो है ये आई है। तो आई का पता करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष मेहनत नहीं करना है, सभी को पता रहता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आई यानी कि आँख से क्या बीमारी पता कर सकते हैं। तो आई से आप जो है सीआरडी, जैसे कि आपको बता दूं, ये जानते होंगे सीआरडी यानी बर्ड में जो है सर्दी आता है उसका पता कर सकते हैं। साथ साथ इसका जो है बर्ड में इन्फ्लुएंजा वगैरह सब होता है उसका पता कर सकते हैं, फाउल का पता कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आपके बर्ड में सीआरडी आ जाता है या आपके बर्ड में फाउल या आपके बर्ड में कुराइजा आ जाता है, तो ये आपका बर्ड का जो है ये आई जो पार्ट है वो देख रहे होंगे, ये क्या हो जाता है, सूज जाता है। तो सूज जाता है, वो लाल हो जाता है, साथ साथ उसमें जो है चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझ गए होंगे आई से कैसे पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेन्स जो है आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दूं ये है आपको ब्रेक, यानी कि ब्रेक चोंच जो होता है मुर्गी का, इसका पता कर इस पार्ट से आप बर्ड का सीआरडी पता कर सकते हैं। सीआरडी के कंडीशन में जैसे आपका बर्ड में सीआरडी है तो आप पोस्टमार्टम करते हैं, उसको आप जो है ये दोनों जो चोंच है उसको अलग करते हैं। इसमें जो है ये गीला गीला सा बलगम रहता है सीआरडी के केस में, तो यहाँ से भी आप सीआरडी देख सकते हैं। तो ये पार्ट आप समझ लिया। नेक्स्ट समझते हैं, ये है आपको ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ट्रैकिया से भी आप बहुत सारे जो बलगम वगैरह सब इसमें जम जाता है, यानी कि इसमें भी सीआरडी का पता कर सकते हैं। जब क्या होता है स्टार्टिंग फेज में सीआरडी अगर हल्का मात्रा में है तो आप यहीं से पता कर सकते हैं सीआरडी का। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है ये क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। ट्रैकिया जो होता है ये बर्ड इसी से सांस को अंदर लेता है। और यहाँ से देखिए ये आपको ट्रैकिया देख रहे होंगे, यही ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया के माध्यम से आपको देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स में होता है, ये आपको लंग्स है, ये लंग्स देख रहे होंगे। तो ट्रैकिया के माध्यम से जो है डायरेक्ट जो है बर्ड क्या करता है, श्वास नली का प्रयोग करके सांस लेता है और ये लंग्स में जाता है। लंग्स यानी कि फेफड़ा, फेफड़ा में जाता है। तो आपका बर्ड जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से सारे पार्ट में वो ऑक्सीजन को फैलाता है। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से भी आप सीआरडी का पता कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं, जैसे ये इस टाइप का ट्रैकिया है, ठीक है ना। तो ट्रैकिया में आपको क्या करना है, देखना क्या है, जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो ऐसे आपको बता दूं ये ऐसे ऐसे रेड रेड बीच में गोल रहता है, रेड रेड कलर का रहता है। तो हम उससे भी पता कर सकते हैं सीआरडी का। समझ गए होंगे सीआरडी का पता
ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रिक से भी कर सकते ट्रैकिया, लेकिन सबका स्टेजेस अलग अलग होता है। ट्रैकिया का काम क्या है वो भी हम समझ गए हैंगे। उसके बाद है ऑसोफोगस। ऑसोफोगस देखिए, ऑसोफोगस भी एक प्रकार से है। ये भी जो क्या करता है, ऑसोफोगस के माध्यम से जो है बर्ड क्या करेगा, फीड को इनटेक करेगा। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑसोफोगस है। ऑसोफोगस के माध्यम से बर्ड क्या करेगा, फीड को इनटेक करता है। फीड को इनटेक यानी कि आपका बर्ड जो है दाना खाएगा तो इसी के माध्यम से बर्ड के स्टोमक यानी कि पेट में जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑसोफोगस भी आप समझ गए होंगे। आप देखिए ऑसोफोगस के बारे में आप देखिए आगे क्या होता है, ये है क्रॉप। क्रॉप देखिए यही क्रॉप है, ये वाला जो पार्ट देख रहे होंगे ये क्रॉप है। क्रॉप का कार्य क्या होता है, जैसे बर्ड जो है वो दाना को खाएगा तो दाना पहले क्रॉप में आएगा, क्रॉप के बाद जो है आगे ये देख रहे होंगे, ये क्रॉप के बाद जो है ये आपको प्रेवेंडिकुलस है। प्रेवेंडिकुलस के बाद जो है इसमें नहीं दिया हुआ, प्रेवेंडिकुलस के बारे में हम बता देते हैं। ये देखिए प्रेवेंडिकुलस के बाद बर्ड का जो गिजार्ड होता है उसमें जाता है। तो देखिए ऑसोफोगस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिएगा कभी कभी आप बर्ड को दाना पानी अगर नहीं दे रहे हैं, भूखा रह रहा है, तो बर्ड क्या करता है, इसी क्रॉप में जो है वो फीड को चुरा लेता है, जिससे कि आपको बाहर से पता चल जाता है। ये ऊंचा ऊंचा सा दिखता है, ये वाला पार्ट है वो आपको कैसा दिखेगा, वो भरा भरा सा ऊंचा ऊंचा दिखेगा। यही क्रॉप का कार्य है। विशेषकर इससे कोई बीमारी का पता नहीं कर सकते हैं, बीमारी वगैरह सब नहीं आता है। तो समझा आपने क्रॉप क्या होता है, ऑसोफोगस क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं आगे का जो ऑर्गन्स है, ये हार्ट। हार्ट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ट के बिना भी कोई भी जीव जो होता है वो जीवित नहीं रह सकता है। हार्ट काफ़ी अच्छा ये महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी भी बर्ड को, जो है किसी भी जो है ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने में ब्लड के माध्यम से हार्ट का ही काम होता है। तो हार्ट से आप बीमारी पता कर सकते हैं। देखिए हार्ट में क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला छोटा वाला ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ रहता है, ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये हार्ट होता है। वो गोल सा ऐसे कलर ऐसे रहता है, हार्ट का डिजाइन ऐसे रहता है। तो मैं बता दूं हार्ट का क्या कार्य होता है। देखिए हार्ट का कार्य बर्ड के अंदर जो ब्लड है उसको पंपिंग करना होता है। तो इस केस में आपको यानी कि हार्ट से कौन सी बीमारी का पता कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा IBH नाम सुने होंगे, IBH। तो IBH का पता करने के लिए आप हार्ट से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस माने जाते हैं जो हार्ट आपको बता दिया। हार्ट में क्या होता है, जैसे कि हार्ट है ये, तो हार्ट के चारों तरफ जो है वाटर जो होता है वो जम जाता है। ठीक है ना। तो IBH के केस में देखेंगे हार्ट के चारों तरफ जो है पानी आपको जमा रहता है, तो क्या करेगा, इसमें भी हार्ट प्रभावित होता है और बर्ड का मोर्टलिटी हो जाता है। तो जब भी बर्ड का PML करे तो ये हार्ट जो है, ये हार्ट इसका परीक्षण ज़रूर करें, क्योंकि इसके आसपास अगर पानी जमा रहेगा तो बर्ड हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं कर पाएगा, जिससे बर्ड का मोर्टलिटी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। तो पानी बगल में रहने के बाद जो है वो बर्ड जो है हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसा किस केस में होता है मैंने बता दिया, ये IBH के केस में होता है। IBH एक ऐसा वायरल है जो आपका बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, जैसे हार्ट हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, उसके बाद आपका बता दूं ये क्या बोल सकते हैं, किडनी हो गया। ये सब जो है हार्ट हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब को प्रभावित जो है IBH करता है। तो आपने वीडियो नहीं देखा है, IBH पे हमने वीडियो बनाया है, किस मेडिसिन का प्रयोग करना है, ट्रीटमेंट करना है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे समझते हैं, अगला जो ऑर्गन्स है उसके बारे में समझते हैं।
तो आप हर्ट्स का पता कर सकते हैं। हर्ट का जो है प्रयोग करके, हर्ट का जो है देख रेख करके आप IBH का पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप सभी किसान भाइयों आप ऑर्गेन्स को पता कर सकते हैं और ऑर्गेन्स के माध्यम से बर्ड का कौन सा डिजीज हुआ है वो भी पता कर सकते हैं। तो आप देखिए अब है प्लीहा। देखिए छोटा सा प्लीहा होता है, प्लीहा, ठीक है ना। ये प्लीहा होता, सॉरी ये प्लीहा नहीं होता है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे जो है पार्ट, इसको प्लीहा बोलते हैं। तो प्लीहा जो होता है वो क्या कार्य करता है, प्लीहा में जो है रक्त का निर्माण भी होता है, ठीक है ना। यानी कि रक्त का निर्माण होता है और बता दूँ इसमें जो है WBC का निर्माण हो जाता है, WBC। तो WBC क्या होता है, WBC जो वाइट जो ब्लड होता है ये क्या करता है, बर्ड का इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यानी ये प्लीहा आपका ख़राब होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बर्ड का इम्यूनिटी कमज़ोर होगा तो बर्ड में बीमारी आने की संभावना बन जाता है। तो आपने समझा प्लीहा के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेन्स है जो आपको बता दूँ, ये लीवर। लीवर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लीवर मुख्य पार्ट होता है और पोल्ट्री डिजीज़ में लीवर पर विशेषकर ध्यान देना होता है, क्योंकि यहीं से आप बर्ड का सारे फंक्शन जो है कार्य करता है। क्योंकि बर्ड जो है बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में चिक्स को पालते हैं, चिक्स को फीड खिलाते हैं, फिर क्या होता है फीड का सही से डाइजेशन करना होता है बर्ड को, और डाइजेशन करेगा तो उसको अच्छा से न्यूट्रिशन मिलेगा, तो सारे बर्ड सारे पार्ट्स जो है वो बढ़ेगा, वजन भी देगा। तो लीवर को विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। लीवर से बीमारी भी आप पता कर सकते हैं। जैसे पहला बता दूं कि अगर लीवर में स्पॉट स्पॉट कलर का जो होता है टॉक्सिसिटी हो जाता है, लीवर में क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो बर्ड में अगर फीड में कोई विषैला पदार्थ है तो लीवर में टॉक्सिसिटी की समस्या आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ लीवर आपका फैटी हो जाता है। लीवर जो है, लीवर से बहुत सारे बीमारी को आप पता कर सकते हैं। इसलिए समय समय पे आप जो है बर्ड को अच्छा से अच्छा लीवर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बता दो लीवर से ही आपको इकोलाई का भी पता चलता है। इकोलाई, इकोलाई आपको पता होगा ये खतरनाक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये इसमें क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है। जैसे कि बता दूँ ये मान लो इस टाइप का लीवर है, तो लीवर में जो होता है वो आपको बता दूँ हल्का जो पीला पीला कलर का जो है छाला रहता है। कैसा रहता है, पीला पीला कलर का छाला, ऐसे करके पीला पीला कलर का हल्का हल्का छाला रहता है ये लीवर में। इससे आप इकोलाई का पता कर सकते हैं। तो आपने समझा लीवर के बारे में। लीवर को आपको विशेष कर ध्यान देना है। बता दूं नेक्स्ट क्या होता है, ये गिजार्ड। देखिए गिजार्ड क्या होता है, बर्ड जैसे कि ऑसोफोगस, ऑसोफोगस के माध्यम से बर्ड क्या करता है, फीड को इंटेक करता है, फिर क्रॉप में आता है। क्रॉप के बाद जो है ये प्रेवेंटिकुलस होता है, प्रेवेंटिकुलस के बाद ये बर्ड क्या करता है, गिजार्ड में वो फीड को स्टोर करता है, बोल सकते हैं फीड का स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे बर्ड क्या करेगा, फीड का स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जो है इस इसमें जो है लगभग जो है 4 घंटा बर्ड फीड को स्टोर करता है। उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन के बाद जो है धीरे धीरे देखिए ये जो पार्ट देख रहे होंगे ये आपका जो है क्या है, ये आपको बता दूँ ये जो पार्ट आपको इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में क्या कार्य होता है वो भी हम बता दें। तो उससे पहले मैं बता दूं कि गिजार्ड में कौन कौन सी बीमारी का आप पता कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आपका बर्ड जो है कभी कभी होता क्या है, जो फीड इंटेक करते समय कोई बड़ा यानी कि मजबूत पत्थर वगैरह सब जो खा जाता है, तो इसमें गिजार्ड में क्या होता है काफ़ी उसको पचाने में दिक्कत हो जाता है।
तो उसमें क्या होगा, आपका बर्ड का जो गिजार्ड होता है उसमें दाग हो जाता है और बर्ड उसको पचा नहीं पाता है और बर्ड का मोर्टलिटी हो जाता है। ये तो पहला रहा। नेक्स्ट हम समझते हैं गिजार्ड में और क्या होता है। देखिए भाई साहब, गिजार्ड में जो है आपको बहुत सारी बीमारी का पता कर सकते हैं। पहला, क्या क्या बीमारी का पता कर सकते हैं वो हम आपको बता दूं। जैसे कि वायरल के कंडीशन में क्या होगा, वायरल के कंडीशन में आप गिजार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि रानी खेत हो गया, आरडी रानी खेत हो गया, यानी कि क्या बताया मैंने, फिर से बता देता हूँ। आरडी यानी कि रानी खेत का बीमारी में पता कर सकते हैं। या आपको गैम्बरो होता है ना, उसमें भी पता कर सकते हैं। ठीक है। या आपके बर्ड में मैरेक्स नामक जो होता है, मैरेक्स जो होता है उसमें भी पता है। कोई भी अगर वायरल वगैरह सब आता है तो गिजार्ड को आप जो है ना पोस्टमार्टम करके वो उसके अंदर आप चेक करते हैं उसको अच्छा से साफ करके, तो उसमें कैसा आपको रहेगा। देखिए, जब जैसे कि सपोज दैट ये गिजार्ड का पार्ट है, ठीक है ना, गिजार्ड का पार्ट है, ऐसे आप फाड़ते हैं तो इसके अंदर आपको जो है रेड रेड स्पॉट दिखता है वायरल के केस में। या रानीखेत हो, गैम्बरो हो, मैरेक्स हो, वायरल डिजीज में आप ये सब का पता कर सकते हैं। आपके बर्ड की मोर्टलिटी क्यों हुआ है तो गिजार्ड भी चेक किया जाता है पोस्टमार्टम में। आपने समझा गिजार्ड के बारे में, आगे हम समझते हैं। देखिए, आगे जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन होता है। तो क्या होता है आपको मैं बता दूं, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे आपको बर्ड में पता करना होता है। क्योंकि यहाँ से जो है बर्ड क्या करेगा, फीड इंटेक करेगा, आएगा क्रॉप में, आएगा प्रेवेंटिकुलस में, आएगा प्रेवेंटिकुलस के बाद जो है आपका गिजार्ड में आएगा, गिजार्ड के बाद जो है ये क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन में आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये फीड जो है गिजार्ड के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोल सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फीड जाएगा, यानी कि यहाँ पे बर्ड फीड को अच्छा से घुला देता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे जो है ना एंजाइम का पाचन होता है, बहुत सारे विटामिन्स का पाचन होता है। जैसे बता दूं कि ये छोटी आंत जो होता है इंटेस्टाइन होता है, इसमें आपका बर्ड क्या करेगा, ये विटामिन वगैरह सब होगा, उसके बाद मिनरल्स होगा, उसके बाद जो है वसा फैट होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका सही से पाचन करके वो सभी ऑर्गेन्स में जहाँ पे कमी है वहाँ पहुँचाता है। इंटेस्टाइन का यही कार्य होता है। तो आपने समझा जो इंटेस्टाइन क्या होता है, और इससे आप पता कर सकते हैं। इससे जैसे कि आपका बर्ड का मोर्टलिटी होता है तो इसको पोस्टमार्टम करने के बाद इंटेस्टाइन का भी प्रयोग किया देखा जाता है। इंटेस्टाइन में अगर दाना दाना रहेगा तो समझिए बर्ड ठीक से डाइजेशन नहीं कर रहा है। अगर ठीक से डाइजेशन नहीं कर रहा है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कोई जाइम का प्रयोग करते हैं या आप लीवर टॉनिक वगैरह सब का यूज करते हैं। तो जिससे क्या होगा, बर्ड फीड का अच्छा से डाइजेशन करेगा और बर्ड क्या करेगा, फिर अच्छा से डाइजेशन करके उसमें फीड में जितना भी न्यूट्रिशंस होता है उसको पाचन करके सभी अंगों तक पहुंचाता है, जिससे हमारा बर्ड जल्दी से रेडी हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे जो है अहम पार्ट बता दूं आपको, आगे मैं अहम पार्ट बता दूं। चलिए आगे का हम पार्ट बताते हैं। तो आपने ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों का आप पता मालूम चल सके कि क्या होता है ऑर्गेन्स पार्ट। जो अहम जो आपका पार्ट है किडनी, किडनी के बारे में हम समझते हैं। किडनी, देखिए ये वाला पार्ट किडनी है। किडनी जो होता है क्या है, जब आपका बर्ड ठीक से पानी इंटेक नहीं करेगा, अगर आपका बर्ड जो है ठीक से जो है वो खाना पानी इंटेक नहीं करता है, तो ये क्या होता है, ये सूज ऐसे ऐसे कलर के ऊपर उठा उठा भाग हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका बर्ड का किडनी खराब होता है। किडनी सही रखने के लिए आप ठीक से आप कोई अच्छा किडनी फ्रेशर का हमेशा यूज कीजिए, सप्ताह में 1 दिन ज़रूर यूज कीजिएगा। जैसे कि बता दूँ,
किडनी फ्रेशर में आ जाता है। आपको सबसे बेस्ट माना जाता है ये नीरी। नीरी आपको पता होगा, अगर आपका बर्ड पानी इंटेक नहीं करेगा तो किडनी खराब होगा। अगर पानी ठीक से इंटेक नहीं करेगा तो फिर अलग अलग भाग में जो है ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, पानी नहीं जा पाएगा, और बर्ड के अंदर पानी की कमी होने के कारण मोर्टलिटी हो जाता है। तो आपने समझा किडनी के बारे में, ये सब बड़ा भाग है। ये जो लास्ट में जो ये वाला भाग देखते हैं, ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं आपको, ये गैमरो वगैरह सब पता करने के लिए थोड़ा सा ऊ निकल जाता है, ऊंचा हो जाता है, ठीक है ना, इसको वर्षा बोल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट को भी आप गैमरो का पता करने के लिए आप कर सकते हैं, इसमें बाहर निकल जाता है, तो ये सब बीमारी का पता कर सकते हैं। तो आपने समझा जो इम्पोर्टेंट भाग है उसके बारे में, कौन कौन सी बीमारी आता है, कैसे पता कर सकते हैं, पार्ट को भी पहचान लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें से कुछ मेन पार्ट होता है उसके बारे में बता देते हैं, जनरली सभी किसान भाइयों का पता होना चाहिए। जैसे कि बता दूँ, आपको किडनी का ध्यान में रखना है, किडनी का क्या फंक्शन है। उसके बाद बता दो लीवर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में आपको बता दूँ हार्ट जो है, बर्ड का हार्ट है, कहाँ गया, इसमें हार्ट जो है, हार्ट पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसी सब से आप बीमारी का पता कर सकते हैं। साथ में आपका ट्रैकिया हो गया, सीआरडी पता करने करने के लिए, ठीक है ना। ये सब जो है मुख्य पार्ट हो गया। और ये आपको जो है ये बता दो इंटेस्टाइन, आपको बता दो यहाँ पे एक और पार्ट होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूँ। सीका बोलते हैं, सीका से किस बीमारी का पता किया जाता है। तो चलिए हम अगला स्लाइड में देखते हैं और समझेंगे। देखिए ये जो है इंटरनल पार्ट सब जो है दिया हुआ है, इसका नाम भी आपको देख रहे होंगे। चलिए जो भी पार्ट बच गया है उसके बारे में मैं बता दूँ, उसके बारे में बता दूँ। जैसे कि आपको देखिए ये सीका है, ये देखिए ये ही सीका है। इस सीका से क्या होता है बता दूँ, बर्ड के अंदर अगर कॉक्सी जो होता है ना, कॉक्सी अगर हो जाएगा तो यही सीका के माध्यम से पता किया जाता है। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी है तो ये जो सीका है ना, ये रेड रेड एकदम हो जाएगा। तो रेड रेड हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा सा मेडिसिन देना है, जैसे कि सुपर कॉक्स वगैरह सबका प्रयोग कर सकते हैं। तो सीका के माध्यम से भी आप बर्ड का जो है ये कॉक्सी का पता कर सकते हैं। और सभी भाग आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक बार अंदर से बता दूँ, ये ओरिजिनल पार्ट है। जैसे कि ये ब्रेक हो गया, यानी कि चोंच हो गया, ये मुंह हो गया, ठीक है, ऑसोफेगस हो गया, देखिए जिससे दाना इंटेक करता है। क्रॉप मैंने बताया यही क्रॉप है, ये क्रॉप है, ठीक है। देखिए यही गिजार्ड होता है, या ऐसा गिजार्ड दिखेगा, इसको अंदर फाड़ी से है तो इसमें आप जो है वायरल जैसे कि गैमरो, रानीखेत वगैरह सब का पता कर सकते हैं। प्रेवेंटिकुलस है, ये देखिए अब उसमें नहीं दिया हुआ था, यानी कि गिजार्ड और प्रेवेंटिकुलस में एक पतला सा भाग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला भाग है प्रेवेंटिकुलस, प्रेवेंटिकुलस में भी आप वायरल का पता कर सकते हैं, जैसे उसमें रेड रेड कलर का स्पॉट रहेगा तो, ठीक है। पेनक्रियाज हो गया, यही आपका प्लीहा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो मुख्य पार्ट देखिए लीवर कैसा होता है, लीवर, ये जो पार्ट ये बड़ा सा दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा पार्ट ये लीवर है, ठीक है। आपको बता दूं और बता दूं, और इसमें जो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए यही है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि आप लोग देख रहे होंगे, यही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यानी कि बर्ड का फीड का डाइजेशन और न्यूट्रिशन वगैरह सब इसी के माध्यम से होता है, ठीक है ना। और इसी इंटेस्टाइन से जो है ये सीका जुड़ा होता है, जो कि आप कॉक्सी का पता कर सकते हैं। तो ये सारा आपको जानकारी कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सभी पोल्ट्री ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों का पता चल सके। ये अंदर का पार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब भी आप बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं तो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कौन कौन सा पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।